जुम्मन बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। कुछ पैसे देते जाना, मुझे अपनी दवाइयाँ मंगवानी है। अभी पिछले महीने तो आपकी दवाइयों के पैसे दिए थे। हर महीने आपकी दवाइयों के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इस महीने फसल भी अच्छी नहीं गई, लाला का कर्जा भी बढ़ गया है। ऊपर से हर महीने आपकी दवाइयों का खर्चा मैं पूरा नहीं कर सकता। किसी गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे। वे दोनों खेती में साझेदार थे और हमेशा साथ साथ उठते बैठते और खाते थे। जुम्मन के पिता जुमराती बचपन में अलगू को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तभी से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, जिनकी कोई औलाद नहीं थी और उनके करीबी रिश्तेदारों में बस जुम्मन ही था। खाला के शौहर के गुजर जाने के बाद जुम्मन और उसकी बीवी दोनों ही खाला का अच्छे से ध्यान रखते थे। जुम्मन की खाला के पति अपने पीछे एक मकान और जमीन का एक टुकड़ा छोड़ गए थे, जो जुम्मन की खाला के नाम था। एक दिन जुम्मन ने अपनी खाला से कहा, खाला जान, अब की जो जमीन बेकार पड़ी है, इसकी देखभाल के लिए मुझे बार बार वहां जाना पड़ता है। उम्र हो जाने की वजह से अब तो वहां जा नहीं पाती। अब वो जमीन मेरे नाम ही कर दे। वैसे भी वो बेकार वहां पड़ी है, अब के तो किसी काम की नहीं है। अब का ख्याल रखने के लिए मैं और मेरी बीवी हैं। लावारिस जमीन समझकर कहीं कोई इस पर अपना कब्जा ना जमा ले। खाला का जुम्मन के सिवा कोई भी नजदीकी नहीं था। जुम्मन और उसकी बीवी खाला का अच्छे से ध्यान रखते थे। आखिर में यह सोचकर खाला अपनी जमीन जुम्मन के नाम करने को तैयार हो जाती है। ठीक है बेटा जुम्मन, आज नहीं तो कल मुझे वो जमीन तुम्हें ही देनी है। तुम कागजात बनवा लो और मुझसे दस्तखत करवा लेना। यह सुनकर जुम्मन बहुत खुश हो जाता है और जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी में लग जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही खाला जमीन के कागजात पर दस्तखत करती हैं, उनके लिए सब कुछ बदल जाता है। अब खाला को आए दिन जुम्मन और उसकी बीवी की कड़वी, जलिकटी बातें सुननी पड़ती थी। रोज रोज के इस अपमान से तंग आकर एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, मैं रोज की बातें सुन सुनकर इस तरह नहीं रह सकती। तुम मुझे महीने के कुछ पैसे दे दिया करो, जिससे मैं अपने खाने पीने और दवादारू का खुद देखभाल कर लिया करूंगी। खाला की बात सुनकर जुम्मन नाराज हो जाता है और कठोरता से बोलता है, क्या पैसे? कैसे पैसे? आपको क्या लगता है हम यहाँ पैसे उगाते हैं जो आपको दे दिया करे? आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जुम्मन की बात सुनकर खाला बहुत दुखी हो जाती है और उसे पंचायत में जाने की धमकी देती है। यह सुनकर जुम्मन जोर से हंसता है, जैसे कोई शिकारी किसी हिरण को जाल में फंसाने के बाद खुश होता है। बिल्कुल, अब पंचायत को बिलाई। मैं भी चाहता हूं कि एक ही बार में सारा फैसला हो जाए और जान छोटे। पंचायत का दिन आता है। शाम को पंचायत के सभी सदस्य पेड़ के नीचे जमा होते हैं। जुम्मन की खाला पंचायत के सामने अपना मामला रखती हैं। रामधन मिश्र, जिनको जुम्मन ने पहले ही अपनी तरफ कर लिया था, उठकर बोलते हैं, जुम्मन मियाँ, पहले ही पंचायत के सदस्य चुन लो, बाद में तुम्हें हर हाल में उनका फैसला मानना होगा। जुम्मन कहता है, मैं पंचायत के अल्फाज को ऊपर वाले के अल्फाज मानता हूं और अपनी खाला को मौका देता हूं। वो जिसे चाहे इसे सरपंच चान ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। खाला बोलती है, मैं अलगू चौधरी को सरपंच चुनती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम्हें उन पर पूरा विश्वास होगा। अलगू का नाम सुनकर जुम्मन खुशी से भर जाता है, लेकिन पंचायत और गांव वालों के सामने अपनी खुशी छुपाते हुए कहता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अलगू इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने खाला से कहा, खाला, आप जानती है कि जुम्मन मेरा कितना घनिष्ठ मित्र है, फिर भी आपने मुझे क्यों चुना? इस पर खाला बोली, बेटा, कोई भी दोस्ती के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। एक इंसाफ करने वाले के दिल में ऊपर वाला होता है,
इसलिए वो कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। मुकदमा शुरू होता है। अलगू चौधरी जुम्मन से कहता है, जुम्मन शेख, मैं और तुम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन इस समय मैं सरपंच हूँ और मेरी नज़र में तुम और खाला दोनों बराबर हो। पंचायत दोनों पक्षों की बात सुनती है और आखिर में फैसला सुनाती है। जुम्मन शेख, तुमने खाला जान से जो जमीन ली है वह अच्छी खासी मूल्यवान है, इसलिए तुम्हें खाला जान को महीने का खर्चा देना होगा। यह पंचायत का फैसला है। फैसला सुनकर जुम्मन सन्न रह जाता है। इस फैसले के बाद जुम्मन और अलगू की बरसों पुरानी दोस्ती कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जुम्मन अलगू से अपने सभी रास्ते अलग कर लेता है। समय बीतता है। अलगू एक सुंदर हट्टे-कट्टे बैलों का जोड़ा खरीदता है, लेकिन अचानक उसका एक बैल मर जाता है। अलगू को लगता है कि जुम्मन ने उसके बैल को जहर दे दिया है। दूसरी तरफ जुम्मन अपने मिलने वालों से कहता है, इसने मेरे साथ जो चालाकी और धोखाधड़ी की थी, ऊपर वाले ने इसकी अलगू को सजा दी है, इसीलिए इसका बैल मर गया। बैल के मर जाने पर अलगू बहुत दुखी होता है और वह अपना दूसरा बैल समझू साहू नाम के एक व्यापारी को बेच देता है। समझू बैल की थोड़ी रकम अदा करके अलगू से बाकी की रकम चुकाने की मोहलत मांग लेता है। समझू व्यापारी बैल से बहुत कठिन परिश्रम करवाता है। वह उसे बिना ढंग से खिलाए पिलाए रोज दिन में 3 बार सामान ढोने का काम करवाता था। एक दिन समझू बैल पर 2 गुना सामान लाद देता है और चौथी बार भी उससे सामान ढोने का काम करवाता है। अपनी चौथी यात्रा में बैल लड़खड़ाता है और फिर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। समझू जैसे तैसे अपनी बैलगाड़ी में रात काटता है और सुबह रोता पीटता अपने घर आता है। जब समझू की बीवी को बैल के मरने का पता चलता है, तो वह अलगू को कोसना शुरू कर देती है कि उसने हमें बीमार बैल थमा दिया। महीने बीतते हैं। अलगू अपनी बची हुई रकम लेने के लिए समझू के घर जाता है, तो दोनों मियां बीवी उससे झगड़ना और गालियां देना शुरू कर देते हैं। आखिरकार अलगू पंचायत में जाने का फैसला करता है। पंचायत लगती है। मामला पंचायत में रखा जाता है। रामधन मिश्रा बोलते हैं, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, पहले अपने पंचायत के 5 सदस्य चुन लो। अलगू चौधरी, तुम किसे चुनोगे? अलगू विनम्र आवाज में बोलता है। समझू को चुनने दीजिए। समझू तेज आवाज में बोलता है। मैं जुम्मन शेख को चुनता हूँ। समझू को यकीन था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा, क्योंकि जुम्मन अलगू से अपना बदला जरूर लेगा। लेकिन जैसे ही जुम्मन सरपंच की ऊंची ओहदे पर पहुंचता है, उसे उस ओहदे की जिम्मेदारी का एहसास होता है और वह अपने कंधों पर इंसाफ की भारी जिम्मेदारी को महसूस करता है। जुम्मन को लगता है कि इंसाफ की इस कुर्सी पर बैठने के बाद वह जो भी बोलेगा वो ऊपर वाले के बुलवाए हुए शब्द होंगे। पंचायत दोनों पक्षों की बात सुनती है और आखिर में फैसला अलगू चौधरी के हक में देती है। जुम्मन घोषणा करता है, सिम्हों को अलगू चौधरी को बैल की कीमत देनी होगी, क्योंकि खरीद के वक्त बैल बिल्कुल सेहतमंद था। इसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। फैसला सुनकर अलगू खुशी से झूम उठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हर कोई जुम्मन के फैसले की प्रशंसा कर रहा था। आखिर में जुम्मन उठता है, अलगू को गले लगा लेता है और कहता है, जब तुमने पिछली बार मेरे खिलाफ फैसला दिया था तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज जब मैं इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तब मुझे इस कुर्सी की जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि जब आप एक बार इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर कोई भी आपका दुश्मन दोस्त नहीं रहता। जुम्मन और अलगू अब फिर से दोस्त बन गए थे।